सस्पेंशन सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो एक पहली प्रॉपर्टी है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सॉलिड और सॉल्वेंट का, क्योंकि पार्टिकल बड़े साइज के हैं ना भाई, तो पार्टिकल्स डिफरेंट अलग दिखते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस नेचर का हो गया। ठीक है, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन इज द हेट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है बताएं? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर दे कैन बी सीन बाय नेगेटाइव्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन सॉल्यूशन कैन बी सीन बाय द नेगेटाइव्स। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी सस्पेंशन सॉल्यूशन शोज टू द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक समझ में आ रहा है? टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अंधेरे कमरे में आप रूम में बैठे हो और वहां पर किसी होल से लाइट का बीम आ रहा हो और आपने 10 पार्टिकल्स उड़ा दिए हो, झाड़ू लगा दी हो, तो उस समय पूरा बीम दिखने लग जाएगा और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? चमकते हुए दिखेंगे, आपको ग्लो करते हुए दिखेंगे, शाइनिंग करते हुए दिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा हो गया और ये जैसे लाइट यहाँ पर उनके ऊपर इंसिडेंट हो रहा था, तो यहाँ पर ये जो धूल के जो कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन्होंने लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर्ड, फैला दिया, पीछे नीचे नहीं आने दिया, स्कैटर्ड कर दिया। तो जहां से वो जिस पार्टिकल ने स्कैटर किया वहां से लाइट आ रहा है, तो आंखों में जब जाएगा तो वही पार्टिकल आपको कैसे दिखेगा? ग्लो करते हुए, चमकता हुआ दिखेगा। नहीं, यही बात समझ। ये टिंडल इफेक्ट का मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। इसके बाद में सस्पेंशन सॉल्यूशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये जो अनस्टेबल होता है। कैसे अनस्टेबल होता है? कि जैसे आप उसको आप कुछ समय के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो हेवी पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन के, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। नहीं आ रही बेटे समझ में? ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको सस्पेंशन सॉल्यूशन की बोल के दिखाई। अब ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं अगर आपसे कोई कहता है कि डिफाइन सॉल्ट जेल इमल्शन, आपको सॉल्ट जेल और इमल्शन को डिफाइन करो। एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। डिफाइन करना है सॉल्ट, जेल और इमल्शन। सॉल्ट, जेल एंड इमल्शन को आपको डिफाइन करना। कोई डाउट तो नहीं आता? वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, अगर यदि यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूट और यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट, ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन या एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए और सॉल्वेंट लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, बनने वाले इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को सॉल्व कर। एग्जांपल फॉर गोल्ड सॉल्व, सोने का कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। गोल्ड एक सॉलिड है, सिल्वर एक सॉलिड है, और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो। सवाल तो सर गोल्ड पानी में कैसे घुलेगा? घुलता है सर। 9th में भी पढ़ा अपन ने, ब्रेडी-गार्क मेथड पढ़ी है अपन, वापस से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वापस से केमिस्ट्री 12th में जाएंगे तो वापस से पढ़ेंगे अपन ये। ठीक है, तो पहले 9th में भी पढ़ा अपन ने कि गोल्ड और सिल्वर को वाटर में कैसे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रेडी-गार्क मेथड से डिसॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारी मेथड होती हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है किस फॉर्म में हो? सॉलिड, और जो सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो, जो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट हो, वो कौन किस अवस्था में, किस फॉर्म? लिक्विड के फॉर्म में हो, तब बनने वाले कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सॉल्व कहते हैं। ओनली सॉल्व, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्व कहते हैं। तो such is the colloidal solution in which the solute is in the solid state and the solvent is in liquid state. तो बनने वाले सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं? आ रहा है? Yes sir. जेल किसे कहते हैं? जेल इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, सॉल्यूट हमेशा किस क्वांटिटी में होता है? लेस, उसको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? मोर क्वांटिटी में जो होगा सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब जेल किसे कहते हैं? जेल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है वो लिक्विड में होना चाहिए। सॉल्यूट है वो किस में होना चाहिए? मतलब लेस अमाउंट में होना चाहिए, और सॉल्वेंट जो है मोर क्वांटिटी में होना चाहिए, और वो एक प्रकार का सॉलिड होना चाहिए। बेटे नहीं, यही समझना। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट
लेस क्वांटिटी में हो, मतलब सॉल्यूट जो है वो लिक्विड के फॉर्म में हो जो कम हो, और सॉल्वेंट जो है सॉलिड के फॉर्म में थोड़ा ज्यादा हो, तो बनने वाले सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? जेल। नहीं यही बात समझ? सच इज अ सॉल्यूशन इन विच solute is in liquid state and solvent is in this is called gel। नहीं आ रहा? अच्छा देखिए ध्यान से सुना, एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन कोलाइडल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें सॉल्यूट को जो है डिस्पर्स फेज के नाम से जानते हैं, सॉल्यूट नहीं बोलते, डिस्पर्स फेस। और कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। क्या कहते हो आप? कोलाइडल केमिस्ट्री, कोलाइडल सॉल्यूशन जब पढ़ते हो तो उसमें सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं कहेंगे, तो उसको डिस्पर्जन फेस कहोगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट है उसको डिस्पर्जन। इसको समझ में आ गया बेटे? हाथ ऊंचा करिएगा। आर यू श्योर?